क्या आपको भी लगता है कि मौत ही जीवन का अंत है, या फिर आप भी एक ऐसी दुनिया पर यकीन करते हैं जहां मौत के बाद भी जिंदगी है? सदियों से साइंस इस अनसुलझे रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जीवन मरण का ये चक्र तो शुरू ही जन्म या मृत्यु जीवन का वो रहस्य है जिसे समझ पाना आम इंसान के लिए आसान नहीं होता। क्योंकि जब बात जन्म की होती है तो इंसान खुश होता है, लेकिन वहीं जब बात मृत्यु की हो रही हो तो वो बस दुखी होकर रोने लगता है। उसे लगता है कि मृत्यु ही अंत है, कभी न खत्म होने वाली इस आत्मा का। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद यह आत्मा शरीर को छोड़कर आखिर जाती कहां है? इस बात पर यकीन करना या ना करना एक अलग बात है, लेकिन उस दूसरी दुनिया को समझने का बस एक ही तरीका है, और वो है आध्यात्मिकता, यानी स्पिरिचुअलिटी। ये शरीर ही है जो खत्म होता है, वरना इस आत्मा का तो कोई अंत ही नहीं है। ये आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद वहीं चली जाती है जहां इसका असल निवास स्थान है। इस रहस्य को समझने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए। इसमें आध्यात्मिकता के जरिए आत्मा को और भी गहरे ढंग से समझने की कोशिश की गई। आपने भी बहुत से लोगों से सुना होगा कि उन्होंने भूत को देखा है, और भूत का तो मतलब ही होता है बीता हुआ कल। लेकिन अगर वो आत्मा है तो वो बीता हुआ कल कैसे हो सकती है? और अगर वो बीता हुआ कल है तो वो आत्मा कैसे हो सकती है? क्योंकि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। तो वहीं बहुत से लोगों का या वैज्ञानिकों का यह दावा है कि उन्होंने आत्मा से बात की है और उनसे जुड़ाव महसूस किया है। क्या आप भी उनमें से एक हैं? अगर हां, तो फिर क्या महसूस किया है आपने? क्या आप उन्हें देख सकते हैं? ये सवाल एक बार खुद से पूछिए कि आपने क्या देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उन्हें महसूस किया और आपके इस चालाक दिमाग ने उस एहसास को पकड़कर आपकी आंखों के सामने एक छवि बना दी जिसे आप आत्मा या भूत को देखना कहते हैं। हम बात करने जा रहे हैं कि क्या किसी इंसान के मरने के बाद भी उसकी आत्मा जिंदा रहती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो पैदा हुआ है उसका मरना तो निश्चित रूप से तय है। इस भौतिक जगत में सिर्फ आत्मा ही अनचेंजेबल है, यानी कि जो न कभी मरती है और न ही बदलती है। आज के समय में इंसान सोचता है कि ये भौतिक जगह, यानी कि ये धरती, ये जीवन जहां हम सुख और दुख को भोगते हैं, वही सब कुछ है, और इसके खत्म होते ही किसी इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि जिस तरह से ये भौतिक जगत है, उसी तरह से एक सूक्ष्म जगत भी है जिसे हम मनोमाया जगह भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस तरह जिंदगी में हम भौतिक वस्तुओं और इंद्रियों जैसे स्मेल, टच और अलग अलग सेंसिटिविटीज के जरिए भौतिक जीवन के सुखों को महसूस करते हैं, वैसे ही मरने के बाद सूक्ष्म जगत में आत्मा को भी मन में सुख देने वाली चीजें ही महसूस होती हैं। क्योंकि शरीर तो खत्म हो चुका है। शरीर खत्म होने के साथ साथ हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स भी खत्म हो चुके हैं। कुछ बचा है तो वो है आत्मा, जिसका जुड़ाव मन से होता है। इसलिए उसे मन से एंजॉय करना या एक्सपीरियंस करना ही पॉसिबल है। जैसे शरीर के लिए भौतिक जगत यानी कि इस धरती का निर्माण हुआ है, वैसे ही आत्मा के लिए भी मनोमाया जगत को बनाया गया है। मरने के बाद आत्मा को वही महसूस होता है जो मन को महसूस होता है। अगर आज भी कोई इंसान आत्मा या उसके अस्तित्व को नकारता है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है, और उससे बड़ा नास्तिक भी कोई नहीं है। अगर आप आत्मा यानी कि किसी जीव के अंदर आत्मा होने की बात पर ही शक करेंगे तो आप खुद सोचिए कि आप हैं क्या? क्या आप सिर्फ एक शरीर हैं जो एक दिन खत्म हो जाता है? आखिर वो क्या चीज है जिसने आपको जिंदा रखा हुआ है? यकीनन वो चीज ये शरीर तो नहीं है। हम मानते हैं कि जीवन मरण के इस चक्र को समझना आसान नहीं है, लेकिन इस पर यकीन ना करके आप अपने ही अस्तित्व पर
उंगली उठाते हैं। डेली लाइफ में आप सोचते हैं, आप कहते हैं, आपको महसूस होता है, लेकिन कैसे? क्योंकि दिल और दिमाग तो मांस से बने हुए शरीर के ही हिस्से हैं। विज्ञान कहता है कि जब दिमाग सिग्नल देता है तो दिल को महसूस होता है। तो फिर आपकी गट फीलिंग्स या जिसे आप इंट्यूशन कहते हैं, वो क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन इनका वजूद इतना मजबूत है कि किसी के यकीन करने या ना करने से इनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाती। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जीने मरने का यह चक्र काम कैसे करता है? आखिर आत्मा को क्यों बार बार एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना पड़ता है? शरीर तो इस धरती के 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो कि वक्त के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर होती है। वो मर नहीं सकती है, पर हां, वो इस भौतिक जगत से खुद को मुक्त करके मनोमाया में जा सकती है। यह निर्भर करता है कि उस इंसान की आत्मा कितनी साफ है। अगर आप भौतिक जगत में अच्छा कर्म करेंगे तो शरीर के किए गए अच्छे कर्मों और अच्छी सोच से आत्मा को बल मिलता है। इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं। इसलिए खुद को शरीर समझना बंद करिए। आप पानी के जैसे हैं, जिसे भर के रखने के लिए एक बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। वो बर्तन कुछ भी हो सकता है, किसी भी रंग रूप का, किसी भी कद का हो सकता है। जैसे पानी को संभाल के रखने के लिए बर्तन को लगातार इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपका वो बर्तन घिसने लगता है और एक दिन घिस के टूट जाता है। क्योंकि पानी के मालिक आप हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप बर्तन बदल देते हैं ताकि आपका पानी सुरक्षित रहे। आत्मा भी जल है और यह शरीर उसे संभाल कर रखने वाला एक बर्तन है, जिसे इस आत्मा के मालिक यानी कि भगवान हर बार बदल देते हैं ताकि यह आत्मा सुरक्षित रहे। भले ही आत्मा को शरीर हर बार नया मिले, लेकिन उसके कर्म उसके साथ ही रहते हैं। जीने मरने का यह चक्र तब खत्म होता है जब आपको सौंपे गए कर्मों का अंत होता है। जो इंसान बिना किसी फल की इच्छा किए अच्छा कर्म करता है और बिना किसी लालच के लोगों के काम आता है, वो मरने के बाद आत्माओं के जगत में चला जाता है। अगर कोई इंसान वो हर कर्म करता है जो आपको एक अच्छी आत्मा बनाए, वो हर कर्म जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में है, वो दयालु हो और बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करना जानता हो, जब ऐसी किसी आत्मा की मृत्यु होती है तो वो मनोलोक में जाकर अपने पूर्वजों से मिलता है, जिसके बाद उसे मनोमाया जगत में स्थान दे दिया जाता है। मनोमाया जगत के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ये आत्माओं के रहने की जगह है। इसे सूक्ष्म जगत भी कहते हैं। लेकिन यहां आत्मा तब जाती है जब उसको भगवान ने जो काम सौंपे हैं वो उसे पूरा कर लेती है। अगर उसके कुछ कर्म इस धरती पर बाकी रह गए हैं या फिर गलती से भी उस आत्मा के हाथों कोई ऐसा कर्म हुआ है जिसकी उसने सजा नहीं पाई है, तो उस आत्मा को फिर से एक नया शरीर देकर जीने मरने के इस चक्र का हिस्सेदार बना दिया जाता है, ताकि वो अपने कर्मों को पूरा कर इस जगत से मुक्त हो सके। जिस दिन कोई आत्मा इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेती है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, उस दिन उसका मोह इस धरती से खत्म हो जाता है। न कोई लालच रहता है, न कोई रिश्ते। उसे समझ आ जाता है कि वो परमेश्वर का अंश है, वो इस धरती पर रहने के लिए नहीं बना है। उस दिन वो मोक्ष पा लेता है। इसलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि ये शरीर तो उस कपड़े की तरह है जिसे हमारी आत्मा ने पहन लिया है। जैसे ही ये शरीर खत्म होगा, आत्मा एक नया शरीर धारण कर लेगी। ये आत्मज्ञान यानी कि आत्मा का ज्ञान किसी किताब के पढ़ लेने या किसी गुरु के प्रवचन सुनने से नहीं मिलता है। ये ज्ञान मिलता है जब आप इस सच को मान लेने के काबिल हो जाते हैं कि आप एक आत्मा हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग एक बंद बोतल की तरह होता है। अगर बोतल का ढक्कन बंद है तो आप उसमें जो चाहे डाल दें, लेकिन वो
अंदर नहीं जाएगा। बोतल यानी कि आप उस ज्ञान को सुन या देख तो सकते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाएंगे। तो जिस तरह बोतल में कुछ भी डालने के लिए उसके ढक्कन को खोलना पड़ता है, उसी तरह गुरुओं के ज्ञान को समझने के लिए भी आपको अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा, ताकि आप सच और भ्रम के बीच का फर्क समझ पाएं। आत्मज्ञान सिर्फ आपको भौतिक जीवन से मुक्त नहीं करता है, यह आपको इसमें होने वाले दुख तकलीफों से भी दूर कर देता है। लेकिन इसे प्राप्त करना आसान नहीं है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लोग सदियों तपस्या करते हैं, और जब वो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं कि वो ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, उसी पल से उन्हें ये भौतिक जगत नर्क के समान महसूस होने लगता है, जिसे वो जल्द से जल्द छोड़कर सूक्ष्म लोक चले जाना चाहते हैं। सदियों की तपस्या के बाद भी जो ज्ञान किसी किसी को ही मिलता है, क्या उसे पाना इतना मुश्किल है? इस सवाल का जवाब तो तभी मिलेगा जब आप उसे ढूंढने के लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि आज के समय में लोग इसके बारे में न तो सोचते हैं और न ही यकीन करते हैं। उन्हें लगता है कि जो है ये शरीर ही है, इसे ही सजाना है, संवारना है और इसी को खुश रखने के लिए कर्म करना है। उन्हें आत्मा को महसूस होने वाली खुशी के बारे में ज्ञान नहीं है, तो वो इसके लिए खुद पर कैसे काम करेंगे? उन्हें तो ये तक नहीं पता कि आखिर एक आत्मा शरीर कैसे धारण करती है और फिर इसे कैसे छोड़ देती है। इस प्रोसेस में क्या होता है और किसी शरीर को इसे क्यों दोहराना पड़ता है।